नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो गाइडेड टॉपिक है कि यूनिवर्स आपको आपकी जो लव लाइफ है या फिर आपकी जो भी रिलेशनशिप है, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, आप भी देख सकते हो, और या फिर आपने अपना प्यार अपने पार्टनर को कन्फेस किया है, आप किसी रिलेशनशिप में हो, उसके उनके लिए भी है। तो अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन है और उसके अनुसार आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जो कुछ भी रीडिंग में निकल के आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। और रीडिंग अगर किसी को रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जिससे कि मुझे आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे मिलती रहती है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए और गाइडेड टॉपिक्स लेकर आ सकती हूँ। यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं वो मेरी रीडिंग्स के द्वारा आप तक वो पहुँचते हैं गाइडेंस। ठीक है, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरी जो भी व्यूअर्स हैं उनकी जो लव लाइफ चल रही है, रिलेशनशिप है, तो वो अभी कैसे चल रही है। आपके रिलेशनशिप का अभी क्या स्टेटस है वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की लव लाइफ की या फिर रिलेशनशिप की। ओके, मुझे आप लोगों की जो एनर्जी पिक हो रही है ना, मतलब कि जो मेरे व्यूवर्स हैं अपनी लव लाइफ, अपनी रिलेशनशिप के लिए किसी प्रकार की कोई बहुत जल्दी में है, कुछ करना है, या फिर कुछ तो मैसेज, किसी का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी है कि मतलब कि वेटिंग एनर्जी है, वो भी इतनी ज़्यादा ईगर है कि क्या करे क्या नहीं ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, और आपको चाहिए कि जल्दी से रिज़ल्ट कुछ मिले। ओके, प्लीज़ इन्हें बस बताएं। लेकिन शायद से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से एक आपकी जो झटपटाहट होती है ना, तो वो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या मैसेज, कैसे एनर्जीज है मेरे पीपल्स की। ओके, बहुत कुछ विश मांग रहे हो अपनी लाइफ में, आप लव लाइफ में। और जैसे कि अभी मुझे आपकी एनर्जी मिल रही थी, मतलब कि आपकी लाइफ सब कुछ अच्छा है, लेकिन लव लाइफ की वजह से आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, किसी टाइप का कोई फियर है, आपको रात को नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सामने वाला पार्टनर कुछ बोल नहीं रहा है, आपको कुछ बोलना है, वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है। कुछ तो ऐसा है जो आप किसी को बता नहीं सकते हो, कुछ तो ऐसा है आपको उसमें मन चाहा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ तो बात यहाँ पे है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे। लेकिन बहुत आप होप भी रख रहे हो कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो सकता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको करना चाहिए, इस रिश्ते को हील करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ना थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते में चल रही हैं। कुछ तो ऐसा चल रहा है आपके रिश्ते में जो आपको नहीं चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। भले आपके पार्टनर के साथ में आप बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से कोई आप लोगों की बात भी चल रही है ना, तो भी अंदर से आप ऐसा खुश नहीं हो अपने पार्टनर के साथ में। कुछ ऐसे एनर्जी मैं आप लोगों के अभी देख पा रही हूँ। लेकिन फिर भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपके जो विश है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप बहुत थॉट रखते हो कि इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएं, आगे लेकर जाएं, अच्छा रिश्ता बने आपका। देखिए,
स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में है ना वर्क कर चुके हो और आगे भी आपको इस रिश्ते में वर्क करना है। रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से रिश्ते में एक पॉज आया हुआ है। आप एक दूसरे से बात भी कर रहे हो तो इमोशनल वो अटैचमेंट या फिर वो इमोशनली जो फीलिंग्स होती है ना एक दूसरे के साथ में, बहुत प्यार, विश्वास, मुझे विश्वास ये वर्ड सुनाई दे रहा है। कुछ तो है जो कि आप है ना मतलब कि एक सही महसूस नहीं कर पा रहे हो और जिसकी वजह से आप स्ट्रेंथ भी बना के रख रहे हो कि आज नहीं तो कल रिश्ता सुधर सकता है। आपको वो रिश्ता को सही करना है और इस वे में आप अभी थोड़ा सा धीरज बंधा के चल रहे हो। कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर कि आप कुछ अच्छा करना ही चाहते हो और हो सकता है ऐसा कुछ। ओके, बर्डन है किसी चीज़ का। ओके, या तो हो सकता है आपका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है, आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं। इस बात का भी आपके ऊपर बर्डन है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ इस रिश्ते को मैं ही दे रही हूँ या फिर मैं ही दे रहा हूँ, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है या फिर सामने वाला बहुत ईगो दिखा रहा है इस रिश्ते में। सामने वाले को मतलब कि आपकी जो भी पर्सन है ना, आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है मतलब कि आप अभी फीमेल हो या फिर मेल, ये देख रहे हो। आप अपने जेंडर वाइज ले लेना कि सामने वाला आपके जो भी पार्टनर है वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपके पार्टनर हैं वो उनको सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से चाहिए। जैसे कि आप बात करोगे उनसे तभी वो बात करेंगे, या फिर मतलब कि ऐसे आपके थॉट्स चल रहे हैं या फिर हो सकता है कि रिश्ते में ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो कि इस तरीके की चीज़ें आप आपके साथ में हो रही हैं, जो पार्टनर आपको समझ के नहीं ले रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। ओके, हो सकता है कि अभी आप अपनी आप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंसेस आपके ठीक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर ही आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या फिर वो अभी अपनी आप को प्रूफ करने के लिए अपने आप को अभी प्रूफ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा आपको ये वाली साइड दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं बात करनी है या फिर हम बाद में बात करेंगे या फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कुछ ऐसा। क्या है? आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हो, आप दोनों ही चाहते हो ये रिलेशनशिप आगे बढ़े क्योंकि आप दोनों ही समझते हो कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए। आप दोनों भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों भी इस रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, फुलफ़िल करना चाहते हो, एक दूसरे को फुलफ़िल करना चाहते हो, अपने आप को सैटिस्फाई करना चाहते हो इस रिश्ते के थ्रू। फुलफ़िलमेंट की एक एनर्जी ऐसी है जो वो आपके बारे में सोचते हैं तो भी उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई है और आप भी उनके बारे में सोचते हो। भले ही इस रिश्ते में जो भी मैस यहाँ पे चल रहा है लेकिन फिर भी आपको भी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई है जिसे हम अपना मतलब कि होता है ना कोई हमारा पार्टनर हो, उस वे में तो वो पार्टनर आपको मिल चुका है। कुछ ऐसे वाइब आप भी फील करते हो, कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। सबसे पहले हम आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद में ही डिवाइन गाइडेंस ले लेंगे। यूनिवर्स प्लीज कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे कहना चाहते हैं। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। देखिए
एनर्जी कैसे आती है आप भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे आप लोगों की एनर्जी मिल रही है कि अभी क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, और आपके पार्टनर भी आपको यही कहना चाहते हैं, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। मतलब कि उनसे कुछ गलती हुई है या फिर उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, जिसका वो भी रिग्रेट कर रहे हैं, और उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपके साथ में कुछ अच्छी तरीके से आपको ट्रीट किया होता तो अच्छा होता। आई एम जस्ट यूअर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही है, तो आप उन पे डाउट ना करें। वी आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा उनको लगता है, और इसीलिए वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप डाउट ना करें। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। और उनको उनकी लाइफ आपके बिना वर्थलेस लगती है। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं ही इस रिश्ते को बना रही हूँ या फिर बना रहा हूँ, मैं ही इस रिश्ते को ढोए जा रहा हूँ, मैं इस रिश्ते को टाइम दे रहा हूँ, या फिर मैं ही इस रिश्ते में वेटिंग पीरियड पे हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो भी पर्सन है वो भी इस रिश्ते को उतनी ही अहमियत देते हैं, उतना ही इस रिश्ते को मानते हैं। यू आर मोर दैन जस्ट अ फ्रेंड। ये किसी क्रश की एनर्जी मुझे लग रही है, जो आप लोगों ने प्यार अपने एक दूसरे के लिए कन्फेस नहीं किया है, और आप जता रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के जस्ट एक फ्रेंड हो, लेकिन ये फ्रेंडशिप नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड से आगे की जो फीलिंग्स हैं वो आप दोनों एक दूसरे के लिए रख रहे हो। ओके, क्या मैसेजेस हैं मेरे पास? आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। ओके, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये वाला जो एम्परर का कार्ड है ना, वो ये वाइब दे रहा था कि अ, मतलब कि आप है ना थोड़ा सा बहुत ईगोइस्ट दिखा रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर ईगोइस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन है नहीं, ऐसी सिचुएशन है ना। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर या फिर आप अगर ईगोइस्ट हो, अपनी ही चलाना, या फिर सामने वाले से आप खुद होके बात नहीं करना, उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसे कुछ अगर सिचुएशन है, और तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप मतलब कि उनको अपनी लाइफ में और नहीं चाहते हो। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। और उनको ऐसे लगता है कि जो भी पास्ट में आपके साथ में चीज़ें हुई हैं, तो वो अगर चेंज कर पाते वो, तो अच्छा रहता, ताकि आपका रिश्ता एटलीस्ट अच्छा हो जाता। व्यूवर्स प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए, मेरे व्यूवर्स जो भी कंडीशन है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो। थैंक यू बॉस। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अभी जिस रिलेशनशिप में हो, जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे खुद होके इश्यूज क्रिएट मत कीजिए। खुद होके कंट्रोल मत कीजिए रिलेशनशिप को या फिर सिचुएशन को। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये एम्परर जो कार्ड है ना, यहाँ पे आप लोगों के लिए यही वाइब दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अनकही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दबाई जा रही हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक दूसरे के साथ में क्लियर नहीं करना चाहते हो। मन में कुछ है, दिखा कुछ और रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि सारे कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, और सिचुएशन को ऑटोमेटिकली अनफोल्ड कीजिए, नेचुरली अनफोल्ड हो जाए, ऐसा कुछ आप ये कीजिए। खुद से होके कुछ इसमें इस तरीके की निगेटिविटी मत भरिए। वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ।
आपको जो कुछ भी चाहिए ना, उसके लिए आप क्लियरली डिसाइड कीजिए। अगर आपको ये पार्टनर चाहिए तो आप उस हिसाब से ही पॉजिटिव वे में अफर्मेशंस भी दीजिए, और पॉजिटिव आपका जो बर्ताव है वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्योंकि जब माइंड, बॉडी और सोल एक साथ में अलाइनमेंट में आते हैं, तभी जाके कुछ चीज़ें जो भी हम मांग रहे हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप यहाँ पे खुद कंट्रोल कर रहे हो, खुद इश्यूज़ बना रहे हो, खुद रिश्ते को अपने हाथ में अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आपको साइंस एंड सिंबल्स भी दिख रहे हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। आपको ये फील होता है कि सामने वाला पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, या फिर कुछ इमोशंस आप लोगों के एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़े हैं, ऐसे मुझे ये कार्ड वाइब दे रहा है। लेकिन फिर भी आपके किसी ट्रॉमास की वजह से हो सकता है, आपके यहाँ पे चाइल्ड एक बच्चा भी है, तो मुझे आपके कोई चाइल्ड इश्यूज़ लग रहे हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़, जिसकी वजह से आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। हो सकता है कि अ, किसी टाइप का कोई फ़ियर है आपको, और जिसकी वजह से है ना आप आगे बढ़ने के लिए खुद को रोक रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अ, यहाँ पे ना क्लियरली आप डिसाइड कीजिए, अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है तो पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दीजिए और पॉजिटिव चीज़ें उस टाइप से रहिए। ओके, फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। देखिए, अपने जो पार्टनर है उनके साथ में आपका रिश्ता थोड़ा सा सही बने, अच्छा रहे, इसके लिए आपको उनके साथ में यहाँ पे तो भले ही फ्लर्ट की यहाँ पे एनर्जी तो नहीं है। एनर्जी मुझे एक पॉजिटिव बातचीत की लग रही है। लेकिन आपको अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है। फ्लर्ट मतलब कि होता है ना थोड़ा सा, किसी के भी साथ में कुछ भी गलत तरीके से बात कर ली, इमोशंस कुछ है नहीं, और सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं हम, फ्लर्ट मतलब कि उसमें इमोशंस है ही नहीं, बस वक्त को गुजार रहे हो आप किसी के साथ में। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको। अगर वो रिश्ता चाहिए तो उसमें जुड़िए, उस रिश्ते के साथ में अपने इमोशंस, अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कीजिए, तब जाके वो रिश्ता आपके लिए हो सकता है। तब जाके वो रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। यही रिश्ता नहीं, और कोई भी रिश्ता, क्योंकि अगर आप दिल से उस रिश्ते के साथ नहीं जुड़ते हो तो कोई रिश्ता यहाँ पे ना ही बन सकता है, और ना ही वो रिश्ता आगे मतलब कि वर्क नहीं करेगा, है ना। ओके, और क्या मैसेज है यूनिवर्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, सिर्फ लोगों से मिला, फ्लर्ट किया, ये वाला रिश्ता नहीं है आप लोगों का, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे से मिलते आ रहे हो, आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है आपका, अभी का नहीं है। क्योंकि आपकी सोल एक दूसरे को जानती है, आपकी सोल को वो क्रेविंग होती है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ में बात करनी है, लेकिन आप खुद यहाँ पे खुद के लिए रोड़े डाल रहे हो, आप खुद सिचुएशन को बिगाड़ रहे हो, आप खुद ने कंट्रोल करके रखा है। क्योंकि बॉडी आपकी, जैसे होता है ना कि आप अगर अवेकन नहीं हो, इनर सोल आपके अवेकन नहीं है, तो फिर आप फिज़िकली भी वो चीज़ें उस तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि चीज़ें क्या कैसे अनफोल्ड करनी है, रिलेशनशिप में ही नहीं, अदर चीज़ों में भी, तभी जाके आप सही डिसीजन ले पाते हो, और तभी जाके आप कुछ अच्छा कर पाते हो। तो अपनी दिल की आवाज़ यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ।
देखिए मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे अपने रिश्ते के लिए बहुत सारे विश कर रहे हो, बहुत सारे आपके डिज़ायर्स हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए। आप इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत मेहनत भी करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, सामने वाला ही कुछ करे और मैं कुछ नहीं करूँ। आप भी चाहते हो कि आने वाले समय में भी और भी मेहनत करनी पड़े तो मैं इस रिश्ते के लिए और भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे ही इस रिश्ते में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आने हैं वो आ जाएंगे। तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। केमिस्ट्री, देयर्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। और आप दोनों के भी बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही कुछ कर रहे हो, आपका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं अभी कि आप दोनों की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन दोनों को भी एक दूसरे के लिए है। ऐसा नहीं कि आप ही उनके पीछे पड़े हो और वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके दिल में भी वही फीलिंग्स हैं। और एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। और आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो भी रिलेशनशिप है, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो और आपके रिश्ते में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपका रिश्ता और अच्छा बनने जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके लिए सेम फीलिंग रखते हैं, क्योंकि आप दोनों की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप दोनों भी एक दूसरे को याद करते हो, आप दोनों भी एक दूसरे से बात करना चाहते हो। मतलब कि सारे एक नॉर्मल मतलब कि एक अ, जो एक रिलेशनशिप होता है ना, जो आइडियल रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को हेल्प करना। भले वो पर्सन चाहे ना चाहे, लेकिन आप की तड़प होती है कि मेरे पार्टनर को मुझे हेल्प करनी है ना? तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने पार्टनर के लिए फ़ील करते हो और आपके पार्टनर भी फ़ील करते हैं। तो ये एक आइडियल रिलेशनशिप है, हो भी सकता है। और आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल पे, पॉजिटिव लेवल पे जा रहे हो। ठीक है? ये थी हमारी आज की रीडिंग। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो भी आप मुझे बता सकते हो। हीलिंग अगर किसी को लेनी है तो भी आप मुझे पहले मैसेज कीजिए। सामने मेरे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको। और उसके बाद में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफ़िनेटली आपको कॉल बैक करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। और हीलिंग आप लोगों के मतलब कि रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम्स है उसकी हीलिंग होती है। आपको इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स की हीलिंग्स हो सकती हैं डिवाइन एनर्जी से। और हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।